कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदाबाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करना है। और बलौदाबाजार घटना तो आप सबके समक्ष है, जिसमें देवेंद्र यादव जी आज भी उनके विधायक कांग्रेस पार्टी की जेल में, जो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन एड़ी घिस रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। और इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया, आज भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही। मैंने माननीय चरणदास महंत जी का भी बयान सुना, जो इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतने अच्छे नेता हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द का उपयोग किया गया कि समाज को संलिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जबकि उत्तरी जांगड़े जी कांग्रेस की विधायक है और जब उन्होंने इस टाइप की बातें की तो कांग्रेस के सारे विधायक लोग थे, उनके नेता लोग थे, तो ये कांग्रेस का बयान था, तो इसमें कहीं पर भी समाज नहीं। आप देख रहे हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है कि किस प्रकार कांग्रेस की विधायिका के द्वारा आपत्तिजनक किस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार का जो कांड था, जिसको हम सब सारे लोग कड़े शब्दों में उस घटना की निंदा करते हैं, और निश्चित ही वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय घटना थी। और ऐसे घटना को कांग्रेस पार्टी की विधायिका, जब कांग्रेस पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होता है और उसके बड़े बड़े नेता उनके उस मंच में बैठे होते हैं, चाहे जैसे कि उमेश पटेल जी हैं, राम कुमार यादव जी है, चातुरी नंद जी है, कविता प्राण रहे जी हैं, और अन्य उनके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे, उन सब के बीच में उस घटना को शौर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो बलौदाबाजार घटना में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी तो कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी, तो इस बार जब कलेक्ट्रेट में हम जाएं तो ऐसा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला जा रहा है कि जब हम इस बार धरना प्रदर्शन करने जाएं तो कलेक्ट्रेट के अंदर तोड़फोड़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं बताना है, चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी ही बलौदाबाजार घटना का भी कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से इस घटना को भी अंजाम दिया गया था। और ये छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं लगातार। साथ ही जो सतनामी समाज, गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले समाज है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाले समाज है, अहिंसा के पुजारी है, ऐसे समाज को भी ऐसे घटना में संलिप्त कर कर उनके समाज के बीच में जाकर उनको भी बदनाम करने का काम लगातार कर रही है। ऐसे अनेक घटनाएं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, जिसमें अनेक उदाहरण है। आपको मालूम है जितने भी अभी घटने हो रहे हैं, चाहे हम सूरजपुर की घटना का बात करें तो उसमें NSY का नाम आया, हम दामाखेड़ा की घटना की बात करें तो वहां भी सरपंच के जो पति हैं दिवांगन जी, उनका फोटो कांग्रेस के लोगों के साथ है। लोहारडी की घटना की बात करें, ऐसे अन्य अनगिनत घटने, हर चीज में कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। और बलौदाबाजार घटना तो आप सबके समक्ष है, जिसमें देवेंद्र यादव जी आज भी उनके विधायक कांग्रेस पार्टी की जेल में, जो जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन एड़ी घिस रहे हैं, लेकिन आज तक जमानत नहीं हो पाया। और इससे ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया, आज भी उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही इनके अनेक आपत्तिजनक शब्द उन्होंने लगातार उपयोग करने का काम किया है। हमारे अजय बंजारी जी हैं, जो वहां के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं, उनके द्वारा भी भाजपा के लोगों को बहुत ही आपत्तिजनक शब्द के द्वारा संबोधित करने का काम किया गया है। ऐसी अनेक, आप सबको मालूम है जब चुनाव चल रहा था उस समय इनके जो विधायक हैं इंदर साव मंडावी जी, उन्होंने भी चुनाव प्रचार के समय में ये कहा था कि भाजपा को जो वोट डालेगा उसको काट डालेंगे। ऐसा इस टाइप का मतलब अनेक आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करके जो ये शांति की टापू है छत्तीसगढ़, उसको बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक बड़ी बात, अभी मैंने माननीय चरणदास महंत जी का भी बयान सुना, जो इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इतने अच्छे नेता हैं, उनके द्वारा ऐसे शब्द का उपयोग किया गया कि समाज को संलिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जबकि
पुत्री जांगड़े जी कांग्रेस की विधायक है, और जब उन्होंने इस टाइप की बातें की तो कांग्रेस के सारे विधायक लोग थे, उनके नेता लोग थे, तो ये कांग्रेस का बयान था। तो इसमें कहीं पर भी समाज नहीं, लेकिन जबरदस्ती इसमें समाज को जोड़ने का काम कर रही है, समाज को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि समाज शांतिप्रिय समाज है और अहिंसा का पुजारी है। लगातार समाज हमेशा जब भी किसी प्रकार का आंदोलन हुआ है, धरना प्रदर्शन है, तो शांतिपूर्वक करता है, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले तो समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल जी का भी एक बयान आया था कि राजीव मितान क्लब बंद करने से कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार हो गए हैं और उसके बाद ये नशा का व्यापार बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। तो मुझे इन बयान से ये प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि जितने भी अपराधी थे तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के द्वारा ये अपराधियों को राजीव मितान क्लब से जोड़ कर रखा गया था, ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। और आज इन्हीं सब के कारण आज उनकी सत्ता सरकार चले गई है छत्तीसगढ़ से। तो आज अपने जो ये युवा कांग्रेस के नेता है, निश्चय के नेता है या अन्य बड़े उनके नेता है, उनके माध्यम से खून की नदियां बहाने का काम यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कर रही है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। लेकिन आपको मालूम है हमारी छत्तीसगढ़ की शासन सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो लगातार प्रतिबद्ध है इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए, उन्नति और विकास के लिए, सुशासन के लिए, जिसमें आपने देखा है कि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई अपराधी है, गलत कर रहा है तो उसके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। और निश्चित ही आने वाले समय में जो इतना बड़ा बयान जो उकसाने का काम किया, यहाँ के लोगों को, युवाओं को भड़काने का काम किए हैं, लोगों को भड़काकर ऐसे गलत कृत्य कराने का जो काम करे, तो इसमें भी आने वाले समय कार्रवाई हो, ऐसी हम सबकी इच्छा भी है और होनी भी चाहिए, ताकि निश्चित ही एक उदाहरण हमेशा बनना चाहिए और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो निश्चित ही ऐसे और अनेक उदाहरण हैं जो मैं बताऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन हम सबको समझना है कि अपराध का पर्याय है ये कांग्रेस पार्टी। हर एक अपराध के पीछे कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि अपने जो ये कृत्य है उसको वो बंद करे और छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है तो शांति का टापू रहने दे और सतनामी समाज को बदनाम करने का काम बिल्कुल ना करे।